बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद इकरामुल्लाह और आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। ये आपका चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन चल रहा है, 9th क्लास बायोलॉजी सिंध बोर्ड। सो आइए स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ द मीडियम फॉर वेरियस एंजाइमेटिक एंड केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। सबसे पहले वाटर को डिस्कस कर रहे हैं। आज के टॉपिक के मुताबिक दो चीज़ों को डिस्कस करना है, मेटाबॉलिक ऑफ वाटर एंड मेटाबॉलिक ऑफ डाइटरी फाइबर्स। सबसे पहले वाटर को डिस्कस कर रहे हैं। वाटर जो होता है वो जितनी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर या सेल्स के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए जो मीडियम यूज़ होता है वो वाटर होता है। फॉर एग्जांपल एंजाइमिक एक्टिविटीज़, यानी सेल के अंदर कोई भी एंजाइम रिलीज़ हो रहा है या तो उसको बॉडी के किस पार्ट में जाना चाहिए, जहाँ पर उसकी नीड होगी वहाँ, तो वो जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए उसको मीडियम चाहिए। तो वाटर के थ्रू वो एंजाइम ट्रांसपोर्ट होता है। उसके अलावा जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के लिए उनको डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट आयंस या डिफरेंट सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं। तो उनके लिए भी मेजर जो मीडियम होता है वो वाटर होता है, यानी पानी के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में जा सकते हैं। और आपको मालूम है कि सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाकी जो भी पार्ट है, इनर पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो है इसके अंदर 90% वाटर होता है। तो इसका मतलब ज़्यादातर बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस मौजूद है वो वाटर होता है। वो इसी वजह से जो सब्सटेंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है। इट मूव्स न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ एंड ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ये देखें किन चीज़ों को मूव करवा रहा है पानी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर, विद इन सेल या सेल टू सेल या टिश्यू टू टिश्यू या ऑर्गन टू ऑर्गन। तो न्यूट्रिएंट्स जो डिस्कस करके आए हैं हम, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हार्मोन्स, डिफरेंट ग्लैंड्स बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स यानी केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, और एंटीबॉडीज़ जो ब्लड के अंदर, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो फाइट करते हैं जर्म्स से। उसके अलावा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो क्या करती है, पूरी बॉडी के अंदर यानी सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम भी बॉडी के अंदर मौजूद है। एक सर्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम के अंदर जो है ब्लड भी फ्लो करता है और लिम्फ भी फ्लो करता है। लिम्फ इज़ ए वाटरी सब्सटेंस। ब्लड के अलावा जो बॉडी के अंदर वाटरी सब्सटेंस है, पानी की तरह जो सब्सटेंस होता है, उसको लिम्फ कहते हैं। और उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो ब्लड के अंदर फ्लो नहीं कर पाती, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होती, तो उनको लिम्फी या लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। वाटर मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, मेन चीज़ है, थ्रू एवापोरेशन एज इन स्वीटिंग। स्वीट यानी पसीना आना हमारी बॉडी से गर्मियों में। अभी जैसे गर्मियाँ आएंगी आप देखेंगे कि हमारी बॉडी से पसीना निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि बॉडी के अंदर हीटअप हो जाती है। हीटअप होने की वजह से जो पोर्स होते हैं स्किन के, उससे जो है ये वाटर जो है बाहर निकलता है, फिर वो वेपर्स की शक्ल में बॉडी से गायब हो जाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन होता है। सेवर डिहाइड्रेशन कॉजेज कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। एज यू नो, डिहाइड्रेशन क्या होता है, यानी बॉडी के अंदर पानी की कमी। सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर या बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाए तो उसको डिहाइड्रेशन कहेंगे। सेवर डिहाइड्रेशन यानी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए तो वो प्रॉब्लम कर सकती है कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो रिलेटेड टू द हार्ट, हार्ट से कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड होगा उसको कार्डियो कहेंगे बायो लैंग्वेज में। और वास्कुलर रिलेटेड टू वेजल्स, जो वेजल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, जैसे आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। तो
हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ जाए या वेजल्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि हार्ट और वेजल्स पूरे सर्कुलर सिस्टम में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हार्ट जो है ब्लड पंप करता है, वेजल्स में जाता है, फिर वेजल से वापस जो है ब्लड हार्ट की तरफ चला जाता है, तो इनका आपस में इंटरकनेक्शन है। तो इनके दरमियान हार्ट या वेजल्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ जाती है उसको हम कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम कहते हैं, और ये ज़्यादातर डिहाइड्रेशन की वजह से आती है। तो इसलिए मेरे बच्चों पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि आप इन प्रॉब्लम से दूर रहें। जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट द वाटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइटरी फाइबर। मेटाबॉलिज्म ऑफ डाइटरी फाइबर क्या होता है? जनरली स्पीकिंग, डाइटरी फाइबर इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ये एडिबल पार्ट है, यानी खाने के तौर यूज़ होता है। फाइबर आपको पता है, फाइबर आम लैंग्वेज में कहते हैं धागे को, यानी ये प्लांट्स के ऐसे पार्ट हैं जिनके सेल्स धागे नुमा, रेशे नुमा होते हैं, जो अनडाइजेस्टेबल होते हैं। और सिमिलर कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है, डाइटरी फाइबर्स दैट कॉन्ट बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि फाइनली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हमारा फूड है वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में शामिल हो जाता है, और ब्लड के थ्रू जो है वो सेल तक पहुंच जाता है, जो भी फूड कंपोनेंट होते हैं डाइजेस्ट होने के बाद। अब यहाँ पे जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो सकती वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रह जाती है, और वो कौन से फूड होते हैं? डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, डाइजेस्ट नहीं हो सकते, तो वो वहाँ पे रह जाते हैं। फाइबर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। अब इनका रोल क्या है, क्यों डाइजेस्ट नहीं होते, क्यों रह जाते हैं? इसमें भी कुदरत ने कमाल रखा है कि इसका ये रोल है कि कॉन्स्टिपेशन से हमें प्रिवेंट करता है। कॉन्स्टिपेशन आपको पता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, स्टूल वगैरह जो बॉडी से हम बाहर निकालते हैं, तो उसकी हार्डनेस हो जाए तो उस डिजीज़ को कॉन्स्टिपेशन कहेंगे, तो फिर उसका बॉडी से बाहर निकलना। तो ये फाइबर्स क्या करते हैं, जो ऐसे वाले फूड होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रुक जाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते, तो वहाँ रुक जाते हैं ऐसे फाइबर्स। तो वो क्या करते हैं, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वाटर को अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, जो यहाँ पर स्टूल मौजूद होता है उसको उसकी जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाती है, इस वजह से वो हमें कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करते हैं। सॉल्युबल फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर लेवल। अब देखें, कुछ ऐसे फाइबर भी हैं जो सॉल्युबल हैं, यानी डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका मेन काम होता है ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद है उसकी लेवल को बरकरार रखते हैं, और उसके अलावा ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उनको बरकरार रखते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी जो है एक प्रॉपर तरीके से चल रही है, हर चीज़ को मेंटेन होना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इनकी लेवल भी बढ़ जाए या कम हो जाए तो भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। लास्ट में छोटी सी पॉइंट है, इसको भी डिस्कस करते हैं। टू गेट द प्रॉपर न्यूट्रिशन फ्रॉम योर डाइट यू शुड कंज्यूम द मेजॉरिटी ऑफ योर डेली कैलोरीज इन फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। अगर आपको अपनी डाइट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, रोज़ाना जो आप अपनी डाइट यूज़ करते हैं उनके अंदर आपको फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करनी है। उससे जो है आपको अच्छी खासी कैलोरीज मिल जाएंगी, जिसकी वजह से आप चाको चौबंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, और आपको कोई भी बीमारी लाक नहीं होगी। तो आई होप आज का लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आके इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।